नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 44 साल का हुआ संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र 1340 मेगावाट इकाई में हो रहा विद्युत उत्पादन 20 जुलाई 1981 के इंदिरा गांधी ने किया था शिलान्यास। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित मंगठार में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र को आज 44 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर प्लांट प्रबंधन उत्साहित है। 20 जुलाई 1981 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के शिलान्यास किया था। 1992 से 1993 में इकाई नंबर 1 और 2 की शुरुआत की गई और आज संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में 5 इकाइयों से 1340 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना के बाद से ही क्षेत्र का विकास शुरू हुआ था और ताप विद्युत केंद्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हुआ था। 44 साल पूरे होने पर सहयोग के लिए ताप विद्युत केंद्र के मुख्य अभियंता HK त्रिपाठी ने सभी को बधाई दी। त्रिपाठी ने बताया कि यहां पर सोलर परियोजना लगाने का भी कार्य होना है। कंपनियों से बात चल रही है, जिससे विद्युत केंद्र को एक और नई सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां पर 660 मेगावाट की नई इकाई लगाने की भी घोषणा की है, जिसके बाद यहां पर लोगों को और रोजगार मिलेगा। यहां की राखड़ सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट बनाने के काम आती है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने भी सभी को बधाई दी। साथ ही बताया कि और अधिक बिजली उत्पादन के लिए भी यूनिट के लिए पत्राचार किया गया है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। 44 वर्ष पूर्ण होने हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पहले तो सब लोगों को बधाई। इस क्षेत्र के विकास में यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रयास से सन 1981 20 जुलाई को माननीय इंदिरा जी ने इसका शिलान्यास किया था और तब से लेकर आज विभिन्न चरणों में इस इकाई परियोजना की इकाइयाँ बढ़ती गईं। इकाई क्रमांक 1 93 में क्रियाशील हुई और 94-95 में इकाई क्रमांक 2, तदुपरांत सन 99-2000 में इकाई क्रमांक 3 और 4 और 2007 में इकाई क्रमांक 500 मेगावाट की इकाई बनी यहाँ और यहाँ का विद्युत उत्पादन 1340 मेगावाट तक पहुँच गया। और समय के साथ साथ अब 2007 से लेकर 2025 यात्रा और यूँ समझें कि 81 से लेके अब 2025 इतनी लंबी यात्रा के बाद जो पुरानी इकाइयां हैं उन्होंने अपनी समयावधि पूरी कर ली 25 साल की, तो उनके मध्य प्रदेश शासन और कंपनी प्रबंधन के प्रयास से उनके उन्नयन का कार्य किया जा रहा है ताकि इकाइयां फिर अपनी पुरानी क्षमताओं में निर्बाध रूप से विद्युत उत्पादन करती रहें। इसके साथ साथ भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास से यहाँ सोलर परियोजना भी लगाने का प्रयास चल रहा है, जिसके सर्वे हो चुका है और कंपनियों से बात चल रही है। तो आपके पौड़ी में, कुमुर्दू में और एक जगह कुल और डैम में भी करना था, पर कुछ भी पर्यावरण कारणों से डैम में नहीं लगाई जा रही। इसके साथ साथ यहाँ क्लिंकर ग्राइंडर यूनिट भी लगाने का प्रयास था, लेकिन लैंड के चक्कर में कंपनियां तैयार नहीं हो रही, उनको हो सकता है वाइबल न लग रहा हो। और तो अभी यहाँ से राख जो है, जो उत्पादित होती है, वो सीमेंट कंपनियों को भेजा जाता है, लेके जाते हैं, पहुंचा के देते हैं। रोड निर्माण में भी यहाँ की राख का प्रयोग होता है। इस तरह से कई तरह के प्रयास चल रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी शायद आपके बगल में ही छादा गांव में नौरजाबाद आए थे, तो वहाँ उन्होंने 660 मेगावाट का नया प्लांट लगाने का घोषणा की है। हो सकता है आने वाले समय में उसके भी प्रयास हों। तो इस तरह से इस क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। स्थानीय लोगों को रोजगार कार्य में प्राथमिकता तो खुद ही कंपनी प्रबंधन की तरफ से प्रयास है, क्षेत्र का विकास हो, यही सबकी कामना है।
परियोजना के 44 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सर्वप्रथम पूरे जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार 500 और 210 मेगावाट की यूनिट संचालित हैं, अतिरिक्त एक्सटेंशन इकाई लगाकर क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाए और हर गाँव गरीब किसान को बिजली की पर्याप्त सुविधा हो सके, उस निमित्त भी प्रयास होने चाहिए। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है और हम सबके लिए यह गौरव का क्षण है। लेकिन यह गौरव का क्षण और भी उत्साहमयी और खुशीवर्धक तब होगा जब आने वाले दिनों में अतिरिक्त पावर विद्युत इकाई यहाँ पर स्थापित होगी, वह जिससे क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। 600 मेगावाट यहाँ स्थापित करना है, भाजपा के हैं, आप क्या कुछ प्रयास करेंगे कि यहाँ दूसरी यूनिट भी लगे? देखिए, 600 मेगावाट की अतिरिक्त इकाई लगाने हेतु मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भी दिया गया और लगातार प्रयास किया जा रहा। हम हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से एक रिपोर्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी सौंपेंगे और लगातार हम इस विषय पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और हमारे जन नेताओं को हमने इस विषय पर जानकारी दी है और यथाशीघ्र हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में 600 मेगावाट की इकाई लगाई जा सके। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।